स्टूडेंट्स, आप लोगों के कहने पर मैंने एक टैली पर भी वीडियो बना दिया है। सबसे पहले हम जान लें कि टैली होता क्या है और टैली पे हम वर्क कैसे करेंगे। तो आप ये जान लीजिएगा कि इसमें माउस का यूज बहुत कम होता है और ना के बराबर कह सकते हैं। इसमें आपका टैली का ये लोगो यहाँ पे दिख रहा है, आइकन दिख रहा है। आप एक काम करेंगे, या तो आप विंडो बटन प्रेस करने के बाद TALL प्रेस करेंगे तो भी टैली की स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगा, माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक बार क्लिक करिएगा माउस से, लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप इंटर बटन प्रेस कर लें, आपके सामने टैली का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो चुका है। अब इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले ये जान लीजिए टैली ERP 9 पे आप सीखने जा रहे हैं। किस पे जाने जा रहे हैं? टैली ERP 9। तो ERP का पूरा नाम क्या होता है? इंटर रिसोर्सेज प्लानिंग। क्या नाम होता है? इंटर रिसोर्सेज प्लानिंग। ये टैली का, इसको बोलते हैं स्टार्टअप। अगर आपके पास एक्टिवेशन योर लाइसेंस, मतलब अगर आपके पास लाइसेंस है, आपने टैली का लाइसेंस ले रखा है, तो आप इस पर इंटर करके लाइसेंस वगैरह फिल कर लेंगे, एक्टिव कर लेंगे। रीएक्टिव, अगर आपके पास लाइसेंस था और आपने एक्टिवेशन किया था और आपका किसी तरह से डीएक्टिवेट हो चुके हैं, तो आप रीएक्टिवेशन कर सकते हैं इसमें। फिर गेट एंड रेंटल लाइसेंस, मतलब अगर आपने रेंट पे लेना चाहते हैं टैली को, आप किसी से लेकर उसे कुछ दिन के लिए अपना काम करना चाह रहे हैं, तो गेट एंड रेंटल लाइसेंस पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप इन सभी ऑप्शन को यूज चीज़ें समझेंगे और आप किस पे आएंगे वर्क करने के लिए? वर्किंग एजुकेशन मोड। अगर आपका लाइसेंस रहेगा तो आप लाइसेंस मोड यहाँ पे दिखा रहेगा, आप यहाँ पे वर्किंग एजुकेशन मैंने वर्क दिखा रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, कुछ फीचर आपके इस तरह से ओपन हो जाएगा, टैली का स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। कैसे? अब आप यहाँ पे काम करेंगे। आप देख रहे हैं पहले से एक राम जी के नाम से कोई एक लोगों ने कंपनी बना रखी है। अब इसमें कैसे वर्क करना है ये जानना। इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज एरिया। जो एरिया है लेफ्ट साइड का, इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज। जितनी कंपनी आप ओपन किए रहेंगे वहाँ पे लिस्ट बन के आ जाएगा। ये कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। पूरे स्क्रीन को हम गेटवे ऑफ टैली कर सकते हैं, लेकिन ये गेटवे ऑफ टैली का मास्टर एरिया है। मास्टर एरिया ये है, इसमें हम वर्क कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि हम टैली ERP 9 में सीख रहे हैं, तो हमारी सीरीज क्या है, हम किस सीरीज पे वर्क कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे ये नहीं जान पाते हम टैली में ERP 9 सीख रहे हैं। ERP 9 एक वर्जन है। क्या है? वर्जन है। टैली का क्या है? वर्जन है। और सीरीज क्या है? ERP 9 का सीरीज 6.3 इस सीरीज पे आप रन कर रहे हैं, यानी सीख रहे हैं। अब आप जानेंगे कि सर टैली का जनरेशन कहाँ से हुआ, किसने बनाया और हम टैली पे वर्क कैसे करते हैं, हम आपको ये बताना चाहेंगे। टैली फुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंट से रिलेटेड कार्य कम समय में आसानी से आप कर सकते हैं। इसकी जो जनरेशन हुई, इसे जो बनाया गया, किस जगह पे बनाया? भारत के बेंगलोर शहर में बनाया गया। और उसको किसके कार्यकाल में बनाया गया? आप कह सकते हैं आविष्कारक किसने हैं, तो श्याम सुंदर गोयनका जी और भरत गोयनका जी के द्वारा अपग्रेड कराया गया। हम इस पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि सर एक बात बताइए कि हम इस पे कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और हम टैली सीखते क्यों? तो टैली हम सीखते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। क्यों सीखते हैं? अकाउंटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत से बुक्स में अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए टैली चाहते तो श्याम सुंदर गोयनका जी इसमें अपना नाम रख सकते थे। जैसे कोई भी अपना दुकान ही ओपन करता है तो लिखता है मनोज पान भंडार, लिख सकता है कि भैया हम अपना नाम डालेंगे तो हमारे नाम से कंपनियाँ चलेगी। लेकिन उन्होंने, मतलब श्याम सुंदर गोयनका जी ने, इतना अच्छा विचार है आपका कि आपने एक इसका नाम रखा टैली। टैली क्यों रखा? टैली का मतलब होता है गणना करना। टैली का हिंदी नेम क्या होता है? गणना करना। इसमें अक्षर उन्होंने बहुत चाहते थे, अकाउंटिंग भी कर सकते थे, लेकिन टैली नाम रखने का मेन रीजन क्या था कि इसके नाम से इसके कार्य को जाना जा सके कि किस सेक्टर में काम करते हैं, क्यों करते हैं, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, इन सारी चीज़ों को आप इनके नाम से ही जान जाए। तो T फॉर होता है ट्रेडिंग, मतलब इसे व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। A फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब कि आप लेखांकन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, लेखा जोखा कर सकते हैं। L फॉर लेजर, लेजर मतलब आपका खाता बही, मतलब अलग अलग खाता बही हम तैयार कर सकते हैं। जैसे परचेज का अलग लेजर बना लेंगे, सेल का अलग बुक क्रिएट करेंगे। बुक मतलब समझ रहे हैं, लेजर मीन्स होता है अलग अलग बुक बनाना, कॉपी बनानी। जैसे अगर हम कोई उधार किसी को माल बेच रहे हैं तो उधार की एक हमारी अलग कॉपी रजिस्टर होनी चाहिए, उसे हम अलग अलग बना के रख रहे हैं। खरीदने वाला अलग कॉपी बना रहे हैं, तो मतलब उसको हम बोलते हैं लेजर। अगर हम बात करते हैं कि सर लेजर तो समझ में आ गया, एल दोबारा क्यों लिखा गया? एल इसलिए दिया गया है, एल फॉर होता है लाइबिलिटीज। क्या होता है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। क्या होता है? दायित्व। तो कंपनी के ऑनर का एक लाइबिलिटीज बनता है। यदि आप किसी से उधार माल लिए हैं या उधार माल बेचे हैं तो उसको इस समय रहते ही उसको आप आदान प्रदान कर लें। मतलब कैसे समय रहते? 5 ईयर्स। कौन से ईयर्स की बात करता है? क्या ये जनवरी फरवरी मार्च? नहीं, ये फाइनेंशियल ईयर की बात करता है, जिसे हिंदी में हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं। ये 1 अप्रैल
31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब आप सोचेंगे सर जी मार्च तो पहले आता है और अप्रैल तो बाद में आता है, आप ऐसा कैसे बात कर रहे हैं? अप्रैल मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल 1 अप्रैल 2024 तो 31 मार्च 2025 की बात कर रहा हूँ, मतलब साल भर का आपका आएगा ड्यूरेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर ये है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। क्या है? इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, यानी भारतीय लेखा पद्धति के हिसाब से। अगर आप बात करें कि एक इंडियन फाइनेंशियल ईयर और एक हम लोग बनाते हैं जो कि हमारे यूएस काउंटिंग करता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, लेकिन हमारे यहाँ का क्या लेखा पद्धति है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस पर हम काम करेंगे, कैसे करना है, कैसे कंपनी बनाएंगे, आज हम लोग इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, कीबोर्ड की चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखें, सारे फंक्शन को आप अच्छे समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, कीबोर्ड पे अपने आ जाना है, अल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक कंपनी इन्फॉर्मेशन का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। कंपनी इन्फॉर्मेशन का, इन्फो मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। अब इसमें आप कुछ चीज़ें दिख रहे हैं, सेलेक्ट कंपनी मतलब जो पहले से आपने कंपनी बना रखी है आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है क्रिएट ए कंपनी। क्रिएट ए कंपनी में मतलब आप क्रिएट कंपनी पे आके यहाँ पे नई कंपनी बना सकते हैं, या जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं उस कंपनी का आप यहाँ पे डेटा दे सकते हैं। कैसे देंगे देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर करते ही आपके पास कुछ यहाँ पे फीचर इस तरह से ओपन हो जाएंगे। फीचर जैसे देखिए ऊपर टाइटल बार में आप देखेंगे टैली ERP9 लिखा है और यहाँ पे कुछ आपके टूल्स दिए हैं जिसके नीचे ये सिंगल लाइन है, इसका मतलब अल्ट का यूज है। मतलब अल्ट के साथ M बटन प्रेस करेंगे तो ईमेल का ऑप्शन खुलेगा, अल्ट के साथ E करेंगे तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन खुलेगा, अल्ट के साथ P करेंगे तो यानी प्रिंट का ऑप्शन खुलेगा, और डबल है टैली शॉप, मतलब अगर टैली पे शॉपिंग करना है या हमें कंट्रोल सेंटर में जाना है तो हमें जहाँ पे डबल लाइन है अंडर लेटर के ठीक जो कलर यहाँ पे दिया है उसके ठीक नीचे जो अंडरलाइन लगी है, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे होंगे, तो इसका मतलब होता है कंट्रोल, और जिसके सामने सिंगल लगा है इसका मतलब होता है अल्ट। अब इसके बाद है कंपनी क्रिएशन, डायरेक्टरी में लिखा है सी यूजर पब्लिक टैली ERP9 डाटा। इसका मतलब सी मतलब होता है ड्राइव, यूजर मतलब हो गया फोल्डर, पब्लिक मतलब भी हो गया फोल्डर, और टैली ERP9 का भी मतलब फोल्डर हो गया डाटा। मतलब सी ड्राइव में यूजर नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक पब्लिक नाम का डाटा है, मतलब फोल्डर है, फिर एक टैली ERP9 का फोल्डर है, उसके अंदर एक डाटा का फोल्डर है। हम जो अभी बनाएंगे ये डाटा में जाकर सेव होगा, मतलब इतने लोगों के अंदर। अब कहेंगे सर जी ये कहाँ है, हमें भी दिखा दीजिए, तो मैं आपको दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। विंडो के साथ हमने यहाँ पे E बटन प्रेस कर दिया है और हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने C ड्राइव में। आप यहाँ C ड्राइव में आ जाएंगे, C ड्राइव में आएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे C ड्राइव, तो C ड्राइव में हम ऑलरेडी हैं। अब कह रहा है यूजर, यानी यूजर फाइल में हम आ जाएंगे, और यूजर में हम जैसे क्लिक करेंगे 2 बार क्लिक कर देंगे तब देखेंगे कह रहा है पब्लिक, तो पब्लिक में आएंगे 2 बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो कह रहा है टैली ERP9, तो टैली ERP9 पे आप क्लिक कर लेंगे। अब कह रहा है डाटा, डाटा देखिए अब वो इसी फोल्डर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कि जैसे उन्होंने कहा है बिल्कुल मैंने वैसे ही किया है। अब यह सभी कंपनी के डिटेल्स बने हैं जो कि कोड में आता है, कोड कैसे जनरेट होगा मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। अभी मैं इसे कट करता हूँ, आगे कंपनी बनाना सकते हैं। नेम बनाने के लिए हम कंपनी जो नेम बनाते हैं ये 51 डिजिट तक लेता है। कितना लेता है? 51 डिजिट तक। देखिए हम थ्योरिकल आपको ज़्यादा बताएंगे, यानी हम ज़्यादा आपको डीप ले जाएंगे तो आपके टाइम कुछ चले जाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, आप नहीं सच्ची हमको दिक्कत नहीं, इसलिए हम थोड़ी प्रैक्टिकल आपको बता करें। आप देखिए कंपनी का नेम क्या होता है 51 डिजिट तक, मतलब 51 अक्षर तक एक्सेप्ट कर सकता है। अब यहाँ पे हमने ये एक बात जान लीजिए, जिस सब सिस्टम के लिए होता है नेम जो होता है सब सिस्टम के लिए। अगर आप यहाँ पे कंपनी जैसे आप पूनम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, पूनम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से आप कंपनी पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ पूनम लिख देंगे तो भी आपका कंपनी का नाम सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पूनम, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया पूनम, पूनम कंपनी, पूनम कंपनी। अब यहाँ इंटर आप कर लेंगे तो यहाँ पे मेलिंग नेम है, मेलिंग नेम और कंपनी नेम में डिफरेंट होता है, आप समझ रहे हैं, मेलिंग नेम और कंपनी नेम में डिफरेंट। अब आप कहें सॉरी मतलब नहीं समझे सर, जैसे जो नेम होता है ये सिर्फ सिस्टम के लिए होता है। मेलिंग नेम जब हम बिल पे प्रिंट करते हैं, मतलब जब हमारा बिल प्रिंट होता है तो मेलिंग नेम ही प्रिंट होकर आता है, नेम प्रिंट होकर नहीं आता। कौन आएगा प्रिंट होकर? मेलिंग नेम प्रिंट होगा। इसलिए आप इसको पूरा अच्छे से फिल करें यहाँ पे, इसलिए कि ये पूरा नाम इसमें आप एडजस्ट करें। तो यहाँ पे लिखेंगे PVT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या लिखेंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं फिर से यहाँ पे एक बार रीड करके लिख दे रहा हूँ, PVT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यही प्रिंट में आएगा, ये भी 51 डिजिट कर लेगा और एड्रेस भी आपके सेम है। आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे मकान के नंबर के साथ में आप पूरा अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया सिगरा वाराणसी, यहाँ पे फिल किया। अब यहाँ पे हम पिन कोड डाल देंगे 22 10 10,
आपने पिन कोड फिल कर दिया। और यहाँ पे किस जगह पे आप वर्क कर रहे हैं, तो सिगरा और वाराणसी जो कहाँ पे है, इंडिया में है। यहाँ पे नहीं कि आप इंडोनेशिया ले लो और यूएस सेलेक्ट करो, भैया ये कहाँ पे है, इंडिया में है, इंडिया में आ जाएंगे। अब इंडिया में वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, काशी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। जैसे वाराणसी जैसे भारत फेमस है अपने नाम से, उस तरह से ये जिला अपने नाम से फेमस है। कौन, वाराणसी जिला काशी के नाम से फेमस है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही आएंगे, नहीं उत्तराखंड में काशी है, ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। अब यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, जो आपकी एरिया का पिन कोड होगा वो पिन कोड यहाँ पे फिल कर देंगे, इंटर करेंगे। फ़ोन नंबर जो कंपनी में लैंडलाइन नंबर होता है, जो फ़ोन नंबर है आप यहाँ पे फिल कर देंगे, जो आपके टेलीफोन नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे आप फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो मोबाइल नंबर आपकी कंपनी की होगी, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं कि हमारी कंपनी का नंबर ये है, आप यहाँ नंबर फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर फिल कर लेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। फैक्स नंबर आपको यहाँ पे फिल करनी है, फैक्स नंबर यदि आपकी कंपनी का फैक्स नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, आप वेबसाइट नंबर डालेंगे और यहाँ पे पूछेगा आप फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आपकी कंपनी कब से कार्य पे लग रही है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत कब से कार्य कर रही है। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि सर मैं तो जून से काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी तो जुलाई से काम कर रही है, तो जब तक जुलाई से काम करें तो हम जुलाई फिल करेंगे। ऐसा नहीं है, आप भले जुलाई से फिल करिए, लेकिन 1 अप्रैल से जुलाई तक अगर आपने कार्य नहीं किया है तो उसकी एंट्री फिर भी दिखानी पड़ेगी कि नो वर्क, मतलब इतने महीने तक हमने काम नहीं किया, यानी जब से आप काम किए हैं उसका आपको एंट्री यहाँ पे देनी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आप कब से कार्य को कर रहे हैं, ये काम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर हम सेम रखेंगे, जो ऊपर हम रखेंगे वही सेम नीचे आप रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पाएंगे टैली ओल्ड पासवर्ड, इस पासवर्ड के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अभी हम आपको यहाँ पे डीप नहीं बता रहे हैं, आप पासवर्ड लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे बिल्कुल मैं बताऊँगा, आप वेट करेंगे। इन दोनों पासवर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों मैं बताऊँगा कैसे लगाया जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब यहाँ से बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन किसका देना है, जिस कंपनी में आप कार्य कर रहे हो कहाँ की है, इंडिया की, तो इंडिया की है तो कौन सी करेंसी वहाँ पे वर्क कर रही है, कौन सा करेंसी एक्सेप्ट कर रहा है, आपको यहाँ डालना है। तो आपका करेंसी जो है इंडिया में, तो आप इंडियन रुपीज लेंगे, आप यहाँ पे फिल करेंगे, आपका ऑलरेडी फिल है, आपको टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पे ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अरे अमाउंट और सिंबल के बीच में, रुपए और जो आपका अमाउंट है उसके बीच में, सिंबल के बीच में अगर स्पेस चाहते हैं तो आप स्पेस करें। बिल्कुल मैं यह करना चाहूँगा, दोनों खिचड़ी तो पकाएंगे नहीं, तो खिचड़ी खाने में कहाँ कोई खाता है खिचड़ी आजकल में। इसके बाद 100 मिलियन अमाउंट्स इन मिलियंस, हम अपने अमाउंट को मिलियन में शो कराना चाहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कराना चाहूँगा, मैं अपने रुपए में ही शो कराऊंगा, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब आप दोनों प्लेस को चाहते हैं तो हाँ बिल्कुल, क्या जो आपने रुपए के बाद जो पॉइंट में बचेगा उसको आप जानते हैं किस क्या कहते हैं, रुपए के बाद जो बचता है मतलब पॉइंट में, उसको क्या कहते हैं, अगर गांव में पैसा ही बोलते हैं, आप लोग देखते हैं पैसा बोलते हैं, अगर कोई रुपया ही बोलता होगा तो हमको जरूर कमेंट करके बताएगा, यहाँ पैसा ही बोलते हैं, तो हम इसको पैसा करेंगे। और क्या दोनों का हमें प्रिंट चाहिए, शब्द में और अक्षर में दोनों, मतलब अक्षर में भी हमें चाहिए, मतलब शब्द में और नंबर में, नंबर और शब्द में अगर हमें दोनों चाहिए तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूनम कंपनी के नाम से आ चुका है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी तो आपने लिखा था पूनम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो क्यों नहीं शो कर रहा है। बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए दिखा दे रहे हैं, लेकिन ये आगे की चीज़ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे। अब देखिए मैं यहाँ पे वाउचर में आ गया, अल्ट पी कर दिया, और जैसे मन में आपके क्वेश्चन आ जाता है, कुछ लोग कर देंगे अरे सर जी कैसे आपने बता दिया था, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूनम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके बिल वाउचर में आ रहा है, लेकिन आपकी कंपनी शो कैसे करी है, पूनम कंपनी के नाम से, लेकिन बिल वाउचर में क्या आ रहा है, पूनम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से आ रहा है। हमें लगता है आपको समझ में आ चुका होगा मैं जो कहना चाह रहा था। कंपनी को अगर मैंने क्लोज कर दिया है तो ओपन कैसे करते हैं, तो ओपन करने के लिए अपने अल्ट F1 करके तो क्लोज तो कर दिया, लेकिन सेलेक्ट कंपनी में आएंगे, इसका शॉर्टकट होता है F1, क्या होता है F1, आप सेलेक्ट कंपनी में आएंगे और यहाँ पे जैसे आप आपका ऑप्शन ओपन होगा तो आप यहाँ पे पूजा मतलब पूनम कंपनी में आ जाएंगे और यहाँ पे इंटर कर लेंगे, आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। अगर इस कंपनी को आप क्लोज करना चाह रहे हैं तो अल्ट के साथ F3 पुनः करिए और मतलब दोबारा करिए और सब कंपनी में आके इसको ओपन कर सकते हैं। फिर से ओपन करना है तो आप यहाँ पे आके सेलेक्ट कंपनी में आके पूनम लिखिएगा, कैसे, यहाँ पे POON, भाई कंपनी आपकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, हमें नहीं याद रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे ओपन हो जाएगा, फिर क्लोज करना है, सर्ट कंपनी पे आएंगे, यहाँ से बंद कर सकते हैं, इंटर एक बार और करेंगे क्लोज हो जाएगा। कैसे करना हो आप देख लें, क्या करना है आपको समझ में आ चुका है, अगर नहीं समझ में आया होगा फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में ओपन करना क्लोज करने के साथ साथ बैकअप और रिस्टोर दोबारा बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके कोई आपको नहीं समझ में आया होगा बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू।